प्राचीन काल में स्वर्गलोक में वायुदेव ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए एक दिव्य कार्य किया। एक अप्सरा अंजना, जो एक आशी के श्राप के कारण वानर योनि में जन्मी थी, घोर तपस्या कर रही थी ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो सके। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र अद्वितीय शक्ति, बुद्धि और भक्ति से परिपूर्ण होगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन यज्ञ का एक भाग वायुदेव द्वारा अंजना के हाथों में रख दिया गया। इसे ग्रहण करने के बाद अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, हनुमान। हनुमान के जन्म के समय धरती आनंद से गूंज उठी। स्वर्ग में देवताओं ने विजय घोष किया और वायुदेव ने प्रसन्न होकर शीतल हवा बहाई। हनुमान का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था, उनका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था और उनकी पूंछ उनकी असाधारण शक्ति का प्रतीक थी। हनुमान बाल्यकाल से ही अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन सुबह के समय जब उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा, तो उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और रसीला आम है। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। जैसे जैसे हनुमान सूर्य के निकट पहुंचे, देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि हनुमान सूर्य को निगल लेंगे तो संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो जाएगी। उन्होंने अपने वज्र, बिजली से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र के आघात से हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार से वायु हटा दी। समस्त जीव जंतु सांस लेने में असमर्थ हो गए। सभी देवता वायुदेव को मनाने पहुंचे और बालक हनुमान को अमृतत्व का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अजेय और दीर्घायु होगे। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे बल और बुद्धि की कोई सीमा नहीं होगी। इंद्रदेव ने कहा, मेरे वज्र से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। वरुण देव ने कहा, जल में कोई बाधा नहीं आएगी। सूर्यदेव ने कहा, तुम में असीम तेज और ज्ञान होगा। लेकिन आशियों ने एक शर्त रखी, हनुमान अपनी शक्ति को तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक कोई उन्हें इसकी याद नहीं दिलाएगा। समय बीतता गया और हनुमान बड़े हुए। वे सुग्रीव, जो कि किष्किंधा के वनराज थे, के मंत्री बने। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचार से बचने के लिए ऋष्यमूक पर्वत पर शरण लिए हुए थे। हनुमान अपनी चतुराई और बल से सुग्रीव की रक्षा करते थे। इसी बीच अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। लंका के राक्षस राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिससे श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे। राम और लक्ष्मण किष्किंधा के पास पहुंचे। सुग्रीव को चिंता हुई कि ये दो तेजस्वी राजकुमार कौन हैं, मित्र या शत्रु। उन्होंने हनुमान को यह जानने का कार्य सौंपा। हनुमान ने एक ब्रह्मचारी योगी का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के पास जाकर पूछा, हे वीरों, आप कौन हैं? आप वन में किस कारण आए हैं? हनुमान के शब्दों को सुनकर श्री राम मुस्कुराए और लक्ष्मण से बोले, भैया, यह कोई साधारण वानर नहीं है। इसकी वाणी में ज्ञान, शील और भक्ति का अद्भुत संगम है। हनुमान ने जब राम की आंखों में देखा तो वे तुरंत पहचान गए कि यही उनके आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। उन्होंने अपने ब्राह्मण रूप का त्याग कर भाव विभोर होकर राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा करना। राम ने हनुमान को उठाकर गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे सखा और सबसे प्रिय भक्त हो। यहीं से हनुमान और राम के बीच एक अमर भक्ति का संबंध स्थापित हुआ। हनुमान ने अपनी संपूर्ण शक्ति और बुद्धि से राम की सेवा करने का संकल्प लिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे सिटी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें